हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक तरफ है स्ट्रेस और एक तरफ है स्ट्रेन। ठीक है। इसमें जो ग्राफ होता है, जैसे क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है। ठीक है। ये कोई मटेरियल है। जैसे जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्रेस लगना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा तो इसमें जो है वो इलांगेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही कुछ लोड हटाएंगे तो फिर ये वापस अपना शेप में रिगेन करेगा। तो ये कब तक गेन करेगा, वो करेगा ओ से लेकर के ए तक, यानी कि कैसा रीजन हो जाएगा, ये इलास्टिक रीजन। ओ से ए तक में क्या करेगा ये, ओ से ए तक में ये अपना जो, अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो अपना शेप रिगेन कर लेगा। ठीक है। ओ से ए तक में जो अगर बॉडी में हम लोग लोड डालते गए हैं, ठीक है, तो अगर इसको रिमूव करेंगे तो फिर ये ओ से इस रीजन तक में अपना जो शेप है वो रिगेन कर लेगा। डैट मीन्स कि ओ से ए में जो है वो हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। फिर क्या करेंगे, जैसे लोड हटाएंगे तो वापस जो है बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है। यानी कि उसमें स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, फिर जैसे जैसे इसमें ये होगा कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जो है वो कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा कहाँ तक, ए तक। ठीक है। फिर ए से बी में क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाए, ठीक है, मेरा जो ये ग्राफ है इस तरीके से कम हो रहा है, तो जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। कब, जब हम लोग इसमें लोड बढ़ाते जाएंगे तब। ठीक है। यानी कि ए तक जो है वो रीजन तक प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगा। ठीक है। और बी में फिर वो प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ाए तो हमको स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। लेकिन बी पॉइंट तक क्या होगा कि वो मेरा इलास्टिक लिमिट होगा। इलास्टिक लिमिट होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो वापस वो ओरिजिनल शेप में वो अपना रिगेन कर लेगा। मतलब वापस ओरिजिनल शेप में वो आ जाएगा, उसके स्ट्रेन कोई प्रोड्यूस नहीं होगा अप टू कहाँ तक, बी तक। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग ये देखना चाहें कि ये अगर थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा गामा, दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है। ये tan थीटा जो कि इसका स्लोप हो गया, तो ये कहाँ तक है, अप टू 0 से ए तक है। ठीक है। फिर क्या है, फिर बी से सी रीजन में क्या होगा। ठीक है। बी से सी रीजन में क्या होगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बी से सी यहाँ से यहाँ तक में देखें तो ये होगा कि अगर हम लोग स्ट्रेस हटा दें तब भी इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है। वो यहाँ पे अब वो इलास्टिक लिमिट का प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। और ये अपने इलास्टिक लिमिट का प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। कहाँ से कहाँ तक में, बी से सी तक में। ठीक है। फिर क्या है, यानी कि जैसे ए से बी में क्या बोला कि स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस कैन कॉज अ लार्जर चेंज इन स्ट्रेस अप टू पॉइंट बी, वायर है इलास्टिक प्रॉपर्टी। यानी कि बी तक में वायर का क्या, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक। फिर क्या है, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते जाएंगे तो फिर बी से सी तक में मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। इवन हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तब, यानी कि अगर हम लोग इसको नाम दे दें, एक्स दे दें, तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेन विल गेन, स्ट्रेन हमको मिलेगा। ठीक है। स्ट्रेन हमको मिलेगा। ठीक है। स्ट्रेन इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर हम लोग आफ्टर आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, परमानेंट सेट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसको नेक्स्ट में देखें तो हम लोग को वहाँ पे क्या दिखेगा, परमानेंट सेट। ठीक है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देंगे तभी हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा, परमानेंट सेट। कहाँ पे,
जब बी से सी वाले रीजन में यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हमको परमानेंट सेट देखने के लिए मिलेगा। फिर क्या है कि फिर जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा कि सी से डी रीजन में फिर हम लोग को स्ट्रेन मिलना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन मिलेगा सी से डी रीजन तक में, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है अगर हम लोग क्या करें कि वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देंगे तो बॉडी जो है वो उसमें स्ट्रेन हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। डेट मीन्स कि इस रीजन में बॉडी जो है फ्लूइड लाइक बिहेवियर शुरू कर देगा, यानी कि इसमें जो है वो इस रीजन तक में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दें तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें क्या बोलते हैं, जैसे वो पतला होना शुरू हो जाएगा। जैसे कैसे, अगर इसको समझे, जैसे ये वायर है, ठीक है, और इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, वो वेट डब्ल्यू। और जैसे जैसे मान लेते हैं कि वो सी से डी रीजन तक में, हाँ, सी से डी रीजन के केस में क्या होगा, इन रीजन सी से डी, यानी कि वायर जो होगा वो डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पतला होना शुरू हो जाएगा। इवन डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तब। और फिर ई रीजन पे, यानी कि अप टू यहाँ इस रीजन पे वायर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एक करते करते पतला होना हो जाएगा। पतला होते चेक में आ जाएगा कि यहाँ से वायर क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और क्या कर जाएगा यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला रीजन ज़्यादा है, ठीक है, बी से डी तक का अगर ये रीजन ज़्यादा है, ठीक है, तो वायर का जो है वो बिहेवियर प्लास्टिक बिहेवियर ज़्यादा है, ठीक है, मोर डक्टाइल है, ठीक है, उसका ज़्यादा वायर खींचा जा सकता है। और अगर ये रीजन कम है तो अगर ये वाला रीजन जो है वो कम है, ठीक है, तो वायर जो है वो लेस डक्टाइल होगा, यानी कि वो ब्रिटल नेचर होगा, ठीक है। तो ठीक ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए टू बी इफ यू रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स वायर विल अचीव इट्स शेप एंड साइज ज्योमेट्री, यानी कि ए से बी तक में इस रीजन तक में हम लोग देख ही लिए थे कि यहाँ तक में वो शेप और साइज रिगेन कर लेगा। बी से सी रीजन वाले में अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसमें परमानेंट सेट आ जाता है, ठीक है। और सी से डी रीजन में सी से डी रीजन में फिर वो प्लास्टिक जो है वो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देंगे तो वो एक पतला होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड लाइक बिहेवियर हो जाएगा। और फिर करते करते ई पॉइंट तक, इस पॉइंट पे वायर जो है तो क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।